कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट है और यहीं पे आज इसको हम एंड कर देंगे, ठीक है। होपफुली जो आपके 10 नंबर का स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है यहाँ से कुछ कवर हो जाए, आपकी मदद हो जाए। मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। जो इवेंट ऐसे हैं जो काफ़ी हाईलाइट रहे, यानी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसमें 2022 का नहीं है, ठीक है। 2022 बिल्कुल भी मैंने टच नहीं किया, क्योंकि करंट अफेयर्स स्पेशली स्पोर्ट्स वाली एक ऐसी चीज़ है जो बहुत क्लोज का ही पूछता है, लेटेस्ट, यानी विद इन 6 मंथ का ही मुझे लगता है कि पूछना चाहिए। फिर भी मैंने जो वर्ष 2023 तक का जो लगा मुझे कि बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इसमें वो चीज़ें नहीं बताई हैं कि कौन सा प्लेयर किस इवेंट या किस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब वो तो मेरा बताना कोई औचित्यपूर्ण भी नहीं है। एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा आता भी कि ये किस खेल से संबंधित है तो उसको स्किप भी अगर आप कर दोगे चल जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा नाम होंगे तो आप परेशान हो जाओगे। यानी बेहोश होने की जो मेन आपकी जो वजह होगी फिर वो यही होगी कि स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम लर्न करो और उसको ये देखोगे वो किस खेल से जुड़ा है, ठीक है। तो इतना कोई मतलब मुझे लगा कि सही नहीं भी है। अगर हम 10 नंबर की स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हैं, अगर हमारे 7 8 नंबर तक पहुंच जाए किसी भी केस में तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए बच्चों, आज इसको एंड करेंगे, उसके बाद हम कल से नया टॉपिक, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आप ये मुझे मत बताइए कि सर यू में ये टॉपिक है ये करा दीजिए, ये टॉपिक है ये करा दीजिए। मुझे जो लगता है कि हाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट जिस चीज़ से होगा वो मैं करा दूंगा, ठीक है। जैसे हमने एग्रीकल्चर लगभग कर दिया, ठीक है, उसमें एक टॉपिक बचा वो किसी दिन हो जाएगा आपका। इसके अलावा हमने जो अधिकार वाला दिए थे उसमें 5 राइट दिए, तो वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, कन्फर्म है, वो हो गया हमारा। इसके अलावा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कोई एक ऐसा 10-12 नंबर का जो पोर्शन है वो मैं कवर करा दूंगा। तो कहीं ना कहीं एग्जाम तक जितना भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग उसको कवर करेंगे। देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन देखो। अभी 2 चीजें हुई हैं बच्चों। एक जैसे ही होता है ना, एक वाला लिखो आप, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स, महिला मास्टर्स एकल खिताब, महिला मास्टर्स एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है। एकल खिताब का पुरस्कार किसने जीता है। पुरुष वाला आप खुद सर्च करोगे, इतना तो कर ही सकते हो ना, पुरुष वाला खुद ही सर्च करोगे। अब देखो जहां पे मास्टर्स होता है ना, सब बैडमिंटन से संबंधित है बच्चों। ये महिला मास्टर्स एकल खिताब जीता है उन्नति हुड्डा जी ने, ठीक है। लिखो ये किसने जीता है, उन्नति हुड्डा। अब यहां से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, इसका पुरुष अबू धाबी पुरुष मास्टर्स एकल खिताब खुद आप लोगों को क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। अगला लिखो, एशियाई खेल जो 2023 में थे जो सर्वाधिक पदक, मैंने शायद कल तीरंदाजी बताया था, क्या बताया था, निशानेबाजी में, लेकिन कई बच्चे उसमें लिख रहे थे सर एथलेटिक है 28 पदक है, तो मैंने सर्च किया तो एथलेटिक्स लिख लेना, उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो उसमें एथलीट भी लिख देना ब्रैकेट में, शायद 28 पदक उसमें एथलेटिक्स में मिले हैं। तो जो एशियाई खेल 2023 में जहां पे कल निशानेबाजी कुछ कराया था उसको एथलेटिक्स कर लेना है, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना आप लोग। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दुबई में आयोजित विश्व के प्रथम अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियन का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो लिखो दुबई में आयोजित, आप पूरा ही लिखोगे, ठीक है। दुबई में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियन का खिताब, पहले अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी, अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी का खिताब, ठीक है। देखो इसमें क्या है बच्चों, उमा बंगाल ने जीता है, ठीक है, उमा बंगाल, ये टीम का नाम है। जैसे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसी उमा बंगाल टीम का नाम है। इसमें कई टीमों ने भाग लिया था, जैसे भारत की दिल्ली वगैरह, ये वो इस टाइप से इन लोगों ने भाग लिया था। दुबई में आयोजित किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। उमा कोलकाता करो, उमा बंगाल की जगह उमा कोलकाता कर दो, ठीक है। उमा कोलकाता ने क्या जीता है बच्चों, पहला इंटरनेशनल अवार्ड जीता बेटा इसमें, ठीक है। अगला लिखना आपको, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 23 जून को, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, 23 जून को। अब इसमें एक होमवर्क दूंगा मैं आज, आप ध्यान रखना, ताकि आपकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के अंदर 10 नंबर अच्छे से बन जाए। यहीं पे आप सुन लो, आप क्या करना, ल्यूसेंट पकड़ना आज। ल्यूसेंट एमसीक्यू में एक पीछे दिए हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, ठीक है, स्पोर्ट्स। इसके अलावा ल्यूसेंट जीएस में भी दिए हुए हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जितने ये हैं, ठीक है, मेन अवार्ड कौन से हैं जो स्पोर्ट्स की फील्ड में दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार, ये वो, इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे। अब ये तो कर सकते हो ना कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई, कब दिया जाता है, ये दिवस कब मनाया जाता है, ये बेसिक, ये मतलब जो जीएस के क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से लिंक नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स के जीएस संबंधी क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा बहुत बर्डन नहीं है आपका। लुसेंट की किताब तो आजकल हर किसी के पास है, नहीं है क्या बताइए आप लोग, तो उसमें आपको लुसेंट जीएस में भी पीछे आपको दिखेगा, जहां विविध वाला पोर्शन है कहीं वहां दिखेगा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, या आपको लुसेंट एमसीक्यू में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन दिखेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उसके करंट अफेयर्स को बनाओ, लेकिन ये वाला पोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा, जीएस का पोर्शन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं होगा तो लिख देना कॉमेंट सेक्शन में कि सर ये भी करा दीजिए, ये भी करा दिया जाएगा, ठीक है। अगला लिखो, इस एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 जो कि चीन में आयोजित हुई थी, लिखो चीन में आयोजित एशियाई तलवारबाजी, चीन में आयोजित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, चीन में आयोजित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी भवानी देवी, ठीक है। चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय, ठीक है, पहली भारतीय कौन बनी है, भवानी सिंह। कौन बनी बच्चों, भवानी सिंह, ठीक है। भवानी सिंह पहली भारतीय महिला बनी जिनको क्या मिला, अभी ये कांस्य पदक मिला, चीन में आयोजित हुआ था ये, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, इंडोनेशिया ओपन का पुरुष युगल खिताब किसने जीता, ओपन वगैरह सब बैडमिंटन से, ठीक है। लिखो इंडोनेशिया में आयोजित या इंडोनेशिया ओपन का पुरुष युगल खिताब, इंडोनेशिया ओपन का पुरुष युगल खिताब, पुरुष मतलब जो युगल खिताब मतलब जो दो लोग खेलते हैं, ठीक है, ओपन पुरुष युगल खिताब, जोड़ी खेलती है इसमें, युगल का खिताब किसके द्वारा इसमें जीता गया, वर्ष 2023 में, ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे आप। ये जीता गया बताओ चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, ठीक है। एक लिखो आप चिराग मतलब जो इसका पूरा नाम लिखोगे, एक लिखो चिराग शेट्टी, दूसरा लिखो सात्विक, पहला लिखो चिराग शेट्टी, ठीक है, दूसरा लिखो, मतलब ये दो लोग होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप लोग देखा होगा, जैसे यहां लिखा ना युगल खिताब मतलब इसमें दो लोग एक साइड से खेलते हैं, दो लोग एक साइड, मतलब जोड़ी खेलती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा नाम लिखोगे आप सात्विक साईराज, ठीक है, रैंकी रेड्डी, साईराज रैंकी रेड्डी, इनके द्वारा क्या किया गया बच्चों, पुरुष युगल का खिताब जीता गया इंडोनेशिया ओपन का, ठीक है। अगला लिखो, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किसने जीता, भारत ने जीता, जबकि लेबनान को इसमें हराया गया था, ठीक है। लिखो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल 2023 का खिताब, 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया बच्चों, भारत के द्वारा जीता गया, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो लेबनान हारा, ठीक है। लेबनान इसमें क्या हुआ था, हार गया था, इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया, जून में चेन्नई में, ठीक है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन ये भारत में हुआ बच्चों, चेन्नई में, अभी नहीं है, जून में हुआ, ब्रैकेट में जून भी लिखना, पता लगा कई लोग ये पढ़ रहे होंगे कि अब कहाँ हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। चेन्नई में जून में हुआ था, ये हो चुका है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अगला लिखो, पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता, महिलाओं की जूनियर, ठीक है, पहला महिला जूनियर एशिया हॉकी कप, यानी महिलाओं का जो जूनियर वर्ग है उसका जो एशिया कप था हॉकी में, उसका खिताब भारत ने जीता, पुरुष का भी भारत ने जीता, ठीक है। लिखो पहला महिला एशिया जूनियर हॉकी कप, जूनियर हॉकी खिताब किसके द्वारा जीता गया, भारत के द्वारा, और पुरुष भी किसके द्वारा जीता गया,
भारत। यानी पुरुष वर्ग में भी जो जूनियर वर्ग था एशिया कप हॉकी में, वो भी भारत ने जीता, और जो महिला था वो भी किसने जीता, भारत ने जीता। अभी एशियाई खेल में भी भारत ने गोल्ड जीता है, ठीक है, हॉकी में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा क्रिकेट में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, पहली बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया एशियाई खेलों में, तो भारत ने उसी में भारत ने गोल्ड जीता था, उसमें आपको ध्यान होगा एशियाई खेलों में, ठीक है, ये भी सुन लेना आप लोग, नहीं है तो नोट कर लो। इसके बाद देखना बच्चों फ्रेंच, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन और यूएस। अब इसमें क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन तो यहां से आना चाहिए, ये हर साल होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है बच्चों फ्रेंच ओपन, ठीक है, क्या होता है, फ्रेंच ओपन टेनिस से होता है, ठीक है, लॉन टेनिस। एक होता है विंबलडन, क्या होता है, विंबलडन ओपन, और एक होता है यूएसए ओपन, यूएस ओपन। ये 4 ओपन है बच्चों, इसका आपको क्या करना है, पुरुष व महिला खिताब, स्पेशली ये दो देखना, ये दो विंबलडन है और ये जो यूएस ओपन है, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है। इसमें मेल वर्ग में कौन जीता, अकेला फीमेल वर्ग में, क्योंकि यूएस ओपन तो मैंने आपको कल कराया है, ठीक है। फ्रेंच ओपन में भी शायद नोवाक जोकोविच ही है। ये क्वेश्चन देख लेना, ये क्योंकि ये जनवरी में होता है, इसका सीरीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये मतलब हर 2-2, 3-3 महीने में होता है, जैसे जनवरी में ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। थोड़ा सा आप क्या करोगे, विंबलडन या सॉरी जो ये लॉन टेनिस है, इसके बारे में देख लेना कि महिला और पुरुष का खिताब किसने जीता, ठीक है। यूएस ओपन तो मैंने करा दिया, होपफुली यूएस से ही आए, क्योंकि यूएस सबसे लेटेस्ट है, वो मैंने कल करा दिया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। फिर भी रिस्क क्यों लेना है, एक बार चेक कर लेना, लेकिन यूएस ओपन वाले को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट से 2023 विजेता बना चेन्नई बना था, ठीक है। और हारा कौन था, गुजरात हारा था, ब्रैकेट में लिखो गुजरात को हराकर, ठीक है, गुजरात को हराकर। और महिला आईपीएल पहली बार जो हुआ था उसका किसने जीता, महिला आईपीएल प्रथम कौन जीता, प्रथम विजेता कौन बना इस बार, मुंबई बना, ठीक है, प्रथम विजेता कौन बना, मुंबई बना। महिलाओं का भी आईपीएल शुरू हुआ था इस बार, आपने देखा होगा, मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं, मुंबई इसमें महिला आईपीएल का खिताब जीता था, ठीक है। अगला लिखो, मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता, एच.एस. प्रणय, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, मलेशिया मास्टर्स सभी बैडमिंटन से है, ठीक है, मलेशिया मास्टर्स का खिताब एच.एस. प्रणय, एच.एस. प्रणय के द्वारा क्या जीता गया, मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता गया एच.एस. प्रणय के द्वारा, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, जो हॉकी विश्व कप 2023 है वो किसके द्वारा जीता गया, जर्मनी के द्वारा, ठीक है, भारत में हुआ था ये, लिखो हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता, ये जर्मनी ने जीता, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, भारत में हुआ था, भारत भुवनेश्वर में हुआ, लिखो भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है ना, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। तो ये किसने जीता बच्चों, जर्मनी ने जीता हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब, और भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखना, और बेल्जियम को हराया था, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो बेल्जियम को हराया था, और जर्मनी ने तीसरी बार ही जीता, ठीक है। जर्मनी कौन सी बार जीता, थर्ड टाइम जीता, और उसी के ब्रैकेट में लिखो बेल्जियम को जर्मनी के द्वारा हराया गया, ठीक है, ये भी आपका तैयार हो जाएगा। अगला लिखो, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया इस बार 2023 में, भारत द्वारा। अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता, क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन बना बच्चों, भारत बना, ठीक है, कब, 2023 में, इस बार जो हुआ था ना, भारत के द्वारा इसको क्या किया गया, जीता गया, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों आपको, खेल जो आपके ये हैं, क्या कहते हैं, 2027 में जो एशियाई कप फुटबॉल होगा वो सऊदी अरब में होगा, ठीक है। देखो वर्ष 2027 का एशियाई फुटबॉल विश्व कप, मतलब सॉरी एशियाई फुटबॉल कप 2027 का एशियाई फुटबॉल कप, एशियाई फुटबॉल कप, ये कहाँ होगा, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में क्या होगा, एशियाई फुटबॉल कप होगा सऊदी अरब में वर्ष 2027 में, जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग। अगला लिखो, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किसके द्वारा जीती गई, कर्नाटक के द्वारा, और मेघालय को उसने क्या किया था बच्चों, हराया था, ठीक है। तो लिखो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का खिताब किसने जीता, यानी संतोष ट्रॉफी कौन जीती इस बार, कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी ये किस चीज से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ब्रैकेट में लिखो फुटबॉल इसके, ठीक है। ये कौन जीता इस बार वर्ष 2023 में, कर्नाटक।
2023 का फुटबॉल जो संतोष ट्रॉफी हो किसके द्वारा जीती गई, कर्नाटक के द्वारा जीती गई। और कौन हारा था इसमें, जो मतलब ये है फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी में मेघालय को इसने हराया था। ठीक है, इसके बाद जो आता है बच्चों आपके कुछ इवेंट्स होते हैं जो बहुत फेमस है 4-4 साल में, वो अगले कहाँ होंगे। क्या पता कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देना, स्पोर्ट्स से संबंधित है। अब स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स का ये मतलब नहीं कि सारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर ही आए, ठीक है, ट्रेडिशनल भी आ सकता है। तो पहला लिखो ओलंपिक 2024 कहाँ होगा और 2028, ठीक है, क्रमशः कर दो सर, यानी 24 वाला कहाँ होगा, 28 वाला कहाँ होगा। 24 वाला होने वाला बच्चों पेरिस में, 2024 ओलंपिक होगा पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस, ठीक है। और 2028 का होगा लॉस एंजल्स में, एंजलस, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ठीक है, हाँ, ओलंपिक कहाँ होगा करके। इसके बाद अगला बच्चों फीफा जो वर्ल्ड कप होता है फीफा, ठीक है, फीफा नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, उज्बेकिस्तान में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप लिखो, जब भी है 24 में है शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पहले वाला 20 में 21 में होना था, मुझे लग रहा है कोविड की वजह से डिले हुआ था, शायद 2024 में ही है, ठीक है। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, फीफा कप लिखो। फीफा किससे होता है पता ही आपको, फुटबॉल से, ठीक है। फीफा कप कहाँ है, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान में अगला क्या होगा बच्चों, फीफा कप होगा, ये भी ध्यान में आप लोग रखोगे। अगला लिखो क्रिकेट 2027 वर्ल्ड कप, नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट अभी तो इंडिया में हो रहा, वर्ल्ड कप 2027 जो अगला होगा 2027 में होगा ना, ये कहाँ होगा, 3 देश को इसको होस्ट करेंगे बच्चों। एक तो क्या कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और तीसरा नामीबिया। इन 3 देशों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2026 राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, ठीक है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मतलब हुआ, इसकी सिटी द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन AUSTRALAN ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया। यहां पर क्या किया जाएगा बच्चों, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो कभी कभी पूछता है नहीं ये वाला ही कहां होगा, अगला कहां होगा। ये था आपका करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स वाला। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि सारा 10 नंबर का करंट अफेयर से ही आएगा स्पोर्ट्स का, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन क्या आएंगे बच्चों, ट्रेडिशनल आएंगे, यानी ट्रेडिशनल क्वेश्चन का मतलब 3-4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल आने चाहिए जो आपके जनरल है, ठीक है। अब आपको ये कहां से पढ़ना पड़ेगा, जैसे अगर मैं कहूं कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कहां से हुई, ओलंपिक गेमों की पहली शुरुआत कब हुई, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक में ये किया, हॉकी, इस टाइप की, यानी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड, अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई, किस तिथि को दी जाती है, ऐसे क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। अगर नहीं बन पाया, ठीक है, ध्यान से सुनना, नहीं बन पा रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कल उसके साथ ही स्पोर्ट्स का एंड कर देंगे। ध्यान से सुनना, अगर बन जाएगा तो बोलना कि सर ये वाला हम कर लेंगे, आप नेक्स्ट टॉपिक करा दीजिए, जैसी आपकी इच्छा होगी, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। लेकिन ध्यान रखना स्पोर्ट्स के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये मत समझना कि करंट अफेयर्स ही आएंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी आएगी, पक्का समझ लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।